तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरी व्लॉग। तो गाइस शाम के 7 और मैं आ चुका हूँ दुकान से और मैं काम करता हूँ। मतलब एक बंदा पूछा था कि आप कहाँ काम कर रहे हो, तो गाइस मैं बैठता हूँ ज्वेलरी शॉप में। अरे इसको बंद करो यार। तो और अभी मम्मी जी बैठे हुए थे दुकान पे। भैया कहाँ गया? पढ़ाने फिर घूमने। तो गाइस अभी भैया जी गए हूँ घूमने और चलो अब मुझे जाना सामान लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं दूसरे कपड़े पहन लेता हूँ और सामान लेके आता हूँ, क्योंकि देखो सामान लेके आऊँगा तो कपड़े गंदे हो जाएंगे और मैं चाहता नहीं कि मेरी साफ सुथरी शर्ट गंदी हो जाए। और मैंने वहाँ पे ब्लॉग बनाया तो वो मैं बीच में कहीं डाल दूंगा। और आज सुबह से बिल्कुल ब्लॉग नहीं बनाया तो अभी ब्लॉग बना लेता हूँ। स्टार्ट कर दिया मैंने। अरे तुमने फिर चालू कर दिया मम्मी, तुम तो सबर ही तुम नहीं चाहती मैं ब्लॉग बनाऊँ यार। देखो अब मैं जा रहा हूँ सामान लेने। सामान लिख दिया क्या लाना है? नहीं लिखा होगा मुझे पता। अलावा घर का कोई काम कुछ करता नहीं है। झाड़ू भी मैं लगाऊँ, पोछा मतलब झाड़ू पोछा नहीं करता मैं, बर्तन भी तो नहीं करती। क्यों? सामान तो मैं लाता हूँ। मार क्यों रही हो यार? आप मैं तो मजाक कर रहा था। तो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 9:30 और अभी तक मम्मी जी ने कुछ खाने को बनाया नहीं है। रोटी बनाई थी तो पापा जी खा चुके हैं, सो चुके हैं। अब मैं, मम्मी और भैया ऐसे बैठे हुए हैं। भैया दुकान बैठा है, मम्मी जी ने भी तक दुकान में बैठे हुई थी भैया जी के साथ। और अब जैसे अब मैं तो बना रही है लोग पुलाव बना रहे हैं सोयाबीन का, ठीक है। तो सोयाबीन जो है वो मम्मी ने देखो इस बाउल में वैसे गलने के लिए डाल दी है। थोड़ी देर में ये फूल जाएगी ना, अभी सख्त होती है, फिर जैसे पानी में डाल देते तो फूल जाती है। तो अभी थोड़ी देर में ये फूल जाएगी। टमाटर भी काटेंगे मम्मी, ये चाकुरी। सोयाबीन का पैकेट यहाँ रख देते हैं अलग। अब इसमें सबसे पहले टमाटर काटेंगी मम्मी जी। तो भाई थंबनेल भी काट ले, कुकिंग विद मम्मी जी। कुकिंग विद क्या, सिर्फ कुकिंग तो सारी मम्मी करेंगी, मैं तो सिर्फ ब्लॉग बनाऊंगा। अभी मम्मी प्याज काट रही, उसके बाद टमाटर काट के पुलाव बनाएगी। किस चीज़ बनाओगे? कढ़ाई में? कुकर में? बनाओ बनाओ बनाओ। मैं क्या करूँ बताओ? लहसुन छील रहे हो? लहसुन छीलना कहाँ है? लहसुन इसमें? अरे मिट्टी के इसमें? तो गाइस लहसुन तो गाइस ये रहा। अब इसको हमें छीलना होगा। इसको छीलने की एक निंजा टेक्निक बताता हूँ, ये देखो। अरे तो ये देखो ऐसे टूट गया ना एक बार। 3 पोथी छील ले, ज़्यादा नहीं। तो 1 2 3 बस। 3 बस, ठीक है। ये रख दो ना वापस। बाकी लहसुन यहाँ रख देते हैं। तो 3 पोथी लहसुन जल्दी से छील लेते हैं। देखो इसको छीलने के, इसको ज़मीन में मारो तो देखो ये उठ जाएगा। तो मैं इसको एक हाथ से तो छील नहीं पाऊँगा, मुझे दोनों हाथ का उपयोग करना होगा। तो एक मिनट जो लहसुन छील के मिलते हैं। तो गाइस लहसुन तो मैंने छील दिए और अभी आपको लग रहा होगा कि मैं रो क्यों रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो प्याज कट रही है और मैं अभी मम्मी जी और मैं दोनों मिलके रो रहे हैं। बहुत ही आपको प्याज लगे, मैं तो चला बाहर। तुम अपनी काटती रहो प्याज, बाय बाय। तो गाइस हम तो बाहर आ चुके हैं प्याज कटने, तो तभी जाऊँगा अंदर, उससे पहले मैंने जाने के अंदर। यार मम्मी मार दिया तुमने तो। लेकिन गाइस मम्मी को देख रहे हो आप कितनी हार्ड वर्किंग है। आंखों में प्याज लगे लेकिन फिर भी प्याज काटेंगे। हम तो बाहर निकल जाते हैं लेकिन बेचारी मम्मी जी नहीं निकलती। मम्मी पूरी प्याज काटेंगे, उसके बाद सब्जी बनाएंगे। इतनी गर्मी, और यहाँ तो गर्मी भी कितनी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि किचन में तो फैन लगा नहीं सकते। अगर किचन में फैन लगाएंगे तो फिर गैस ऑफ हो जाएगी। पैदा करो, कुकिंग करो तुम खुद ही। मैंने कुकिंग कर लिया, मेरा व्लॉग बन चुका है। अब तुम करो, एक बार लाइक करने को कह दो तभी लाइक करेंगे लोग, ठीक है। लाइक करो, बोलो सब्सक्राइब करो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय। ठीक है, मम्मी जी को कुकिंग करने दो, क्योंकि मम्मी डेली करते ना। वैसे सबकी मम्मी करते हैं, सबकी मम्मी इतनी हार्ड वर्किंग होती है। तो अगर मम्मी थोड़ा बहुत काम कहते हैं तो कर दिया करो। खामा खा के वो मत लिया करो, भैंसबाजी ना पिटाई भी हो सकती है, मेरी तो हो जाती है। तो गाइस हमारे अजगर बदमाश को देखो, आज जब काम से है तो इनकी हालत शकल देखो, इनकी बॉडी दिखा। अजगर बदमाश की पैंट का कलर देखो, इनकी शकल कर। आज इनने चेहरे से तक रख के काम करा, बेचारे बहुत मेहनती आदमी है। इनके लिए तो एक लाइक बनता है यार। और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी आज काम कर रहे थे। गलत बात कुछ नहीं है नवाजी भाई। तो गाइस इतनी मेहनत करने के बाद, प्याज और लहसुन छीलने के बाद जो हमने ये पुलाव बनाया ना मम्मी जी ने, तो अब उसे खा लेते हैं दही के साथ, देखते हैं कैसा बना हुआ है। तो गाइस अभी आंटी जी ने मुझे भेजा था दूध लेने के लिए तबेले पे। तो इन भाई के पास देखो 1 2 3 भैंसें हैं और 2 वो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अभी आंटी ने दूध निकाल दिया है। देखो हमारी डोली वहाँ पे रखी है और इस भाई के साथ में आए, ये मतलब रेगुलर आता है दूध लेने आंटी जी का। हेलो कर दो भाई। इस भाई का भी यूट्यूब चैनल है, गोल्ड मेकिंग 08। भाई को सब्सक्राइब करो। भाई के लेकिन हमसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है, जैसे हमारे 1 2 3 है ना, और इनके हैं 750। अभी थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे घर। देखो इस कुत्ते की आधी पूछ गायब है और ये बेचारा भी दवाई खा रहा है। लोग दवाई तो लेते नहीं, ऐसे घास फूस की दवाई खा लेते हैं। और देखो इसकी आधी पूछ कटी हुई है यहाँ से। तो गाइस दूध ले लिया, अब जा रहे हैं घर। घर नहीं, अभी दूसरी जगह जाना, गाय वाला दूध लेने के लिए। यहाँ से लिए हमने भैंस वाला दूध। भाई सारी डोली पकड़ रखा है, मैं तो बस कैमरा पकड़ रखा हूँ। थैंक यू भाई। तो गाइस यहाँ पे आया है गाय का दूध लेने के लिए। तो देखो ये आंटी जी की यहाँ पे बहुत सारी गाय खड़ी हुई हैं और इस तरफ भैंस खड़ी हुई हैं बहुत सारी। तो देखो ये गाय देखो कितनी बड़ी गाय है, पीछे भी खड़ी हुई है। यहाँ बच्चे देखो कितने सारे हैं। ये इस तरह पूरी गाय और इस तरह पूरी भैंस ही भैंस है। और यहाँ पे आंटी जी हमको दूध